साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र तिवारी आशीष। आज मैं उपस्थित हूँ श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील के गिलोला ब्लॉक के परेवपुर ग्राम पंचायत में। ये इस क्षेत्र का न्याय पंचायत भी है और आज हम आपका जो है साक्षात्कार एक ऐसे महान हस्ती से कराने जा रहे हैं जिनके मन में ये भाव रहता है कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसे भाव लिए ये ऐसा मन में भाव रखने वाले आदरणीय श्रीमान छवेंद्र सिंह जी के आवास पर हम उपस्थित हैं। आप भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और देखिए आपके क्रियाकलाप में और रहन सहन में वो देश प्रेम झलकता है। इसका पहला उदाहरण है, ये देखिए 2 गमले हमारे सामने रखे हुए हैं और गमलों का रंग जो है तिरंगे से बिल्कुल तिरंगे के तरह जो है किया गया है, ताकि जब भी इधर आपका ये आवास है, जरा आवास पे दिखाएं भैया, ये आपका आवास है। आवास से जब भी निकलते हैं और इधर आपने ये आपका जो है दरवाज़ा है, कोर्टयार्ड कह सकते हैं, आपने बना रखा है। थोड़ा सा इसमें अंदर हम दिखाना चाहेंगे भैया। बड़ा हरा भरा माहौल आपने कर रखा है। यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम भी आप आयोजित, छोटे मोटे क्या बड़े बड़े कार्यक्रम आप आयोजित कर लेते हैं और अंदर बैठने की बड़ी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और बाउंड्री के चारों तरफ जो है अशोक के वृक्ष सुंदर लगे हुए हैं और इसमें आदरणीय श्रीमान छवेंद्र सिंह जी अच्छी खासी गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, मक्का उक्का खूब अच्छा सा लगा था और साग सब्जी भी उत्पादित करते हैं और दिन रात इसमें मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आपका उधर ये मकान का हिस्सा है जिसमें आपने पशुपालन भी कर रखा है। तो ज़्यादा समय ना ले करके हम आइए सीधे आपसे मिलवाते हैं। आइए भैया, कैमरा आपकी तरफ करिए। दादा प्रणाम। नमस्कार। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज हम आपसे कुछ विशेष वार्ता करने आए हैं और आपकी अनुमति हो तो हम आगे अपना बातचीत शुरू करें। नहीं सुन लीजिए। जैसा कि हम आपको जान रहे हैं और इस फोटो के माध्यम से दिख भी रहा है कि भारतीय सेना की वर्दी आप पे बहुत फिट लग रही है। तो आप सेना में कब भर्ती हुए? मैं सेना में 1983 सितंबर में भर्ती हुआ। जी, थोड़ा नज़दीक आ जाइए भैया। हाँ जी, हाँ 1983 में आप भर्ती? हाँ, सितंबर 1983। अच्छा जी। और कहाँ ज्वाइन किए सर्वप्रथम? सर्वप्रथम मैं बरेली से भर्ती हुआ था। अच्छा, बरेली से भर्ती। और हम भर्ती हुए थे BEG रुड़की। अच्छा, जी, बंगाल इंजीनियर एंड सेंटर रुड़की इंजीनियर कोर में। इंजीनियरिंग कोर में आप सेना में भर्ती हुए। कितने साल की सर्विस थी आपकी सर? हमारी सर्विस 30 साल हमने सर्विस किया। अच्छा, भारतीय सेना को आपने 30 साल। 30 साल। और फिर किस पद से सेवानिवृत्त हुए? सेवानिवृत्त हम हुए सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर। अच्छा, सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर। तो सूबेदार मेजर तो सर हमने सुना था, ये ऑनरेरी सूबेदार मेजर शब्द का क्या मतलब? ये ऑनरेरी होता है जिसके मतलब सर्विस में अच्छे काम होते हैं, उस हिसाब से जब रिटायर होते हैं GCO साहब, तो उनको जो है रिटायरमेंट के बाद जो है ऑनरेरी सूबेदार मेजर का पद दिया जाता है, सूबेदार। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कोर में थे इंडियन आर्मी में, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, और हमारे चैनल को अधिकतर युवा वर्ग ज़्यादा देखता है और वो युवा में से तमाम ऐसे युवा हैं जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो एक तरीके से देश के लिए सर्वोच्च सेवा है। तो बहुत से हमारे दर्शक भारतीय सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए और हम लोगों की जानकारी के लिए सर ये बताएं कि इंजीनियरिंग कोर का काम क्या है सर? इंजीनियरिंग कोर का काम है, सबसे पहले तो पास चलो, आवाज़ आएगी। जब भी जो है लड़ाई होती है तो उस समय बाकी सेना को रास्ता देना होता है, चाहे वो जमीन के रास्ते तो रोड बनाना है, पानी के रास्ते तो पुल बनाना है। ये सब काम जो है इंजीनियरिंग कोर का होता है। यानी जो अपनी सेना है उसको बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए या जहां भी हार्ड फील्ड है वहां तक पहुंचाने के लिए आप लोग की जो टीम है, जो इंजीनियरिंग कोर है, वो रास्ता देने का काम, रास्ता देती है, वाटर सप्लाई करती है। वाटर सप्लाई करती है उनको, मतलब उनका रास्ता सुगम करती है, वाटर सप्लाई करती है।
तो क्या सर इंजीनियरिंग कोर की ट्रेनिंग भी एकदम आर्मी जैसे ही होती है या कुछ उसमें बदलाव है, कुछ अंतर? नहीं, अंतर कुछ नहीं है। अच्छा ट्रेनिंग जो है वो सबकी बराबर होती है। जो 6 महीने शुरू में ट्रेनिंग होती है वो सबकी बराबर होती है। अच्छा इसके बाद कोर वाइज ट्रेनिंग होती है। अच्छा, उसके बाद कोर वाइज ट्रेनिंग। हाँ, इंजीनियरिंग कोर का है तो इंजीनियरिंग के हिसाब से जो जिसका ट्रेड होगा उसका होगा। जैसे एएमसी है उसमें मतलब मेडिकल साइड से है, उसका अलग होता है। सप्लाई कोर है उसमें अलग कोर है, मतलब कोर है तो उसका अलग जो है सिस्टम है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेनिंग होती होगी। अच्छा, जैसा कि एक तस्वीर अभी हमने आपके हाथ से ये देखा है, ये तस्वीर है और ये जो आप पास करके दिखाइए भैया, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर सर कब की है, जरा हमारे देखने वालों को बताएं, थोड़ा ज़्यादा ताज़ा करें आप। ये कब की है? ये तस्वीर हमारी जो है जब हम सेना में 1983 सितंबर में भर्ती हुए थे जी और इसके बाद हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है। जी तो 6 महीने ट्रेनिंग के बाद जी हमारा जो है पासअप परेड होता है। जी तो उसमें जो है पासअप परेड के बाद 28 दिन की छुट्टी मिलती है। जी। तो उसी दिन जो है अच्छा ये परेड होती है, उसी दिन छुट्टी मिल जाती है। उसी दिन की ये फोटो हमारी जो है याददाश्त के लिए अभी भी जो मैं इसको जी जी। संजो के अच्छा, ये पासअप परेड के बाद जिस दिन छुट्टी होती है 28 दिन की, उस दिन की ये तस्वीर है। तो इसको आप अपने यादों में संजोए हुए हैं। Yes. और अभी आपने जैसा बताया कि पीछे पंक्ति में जो खड़े हैं ये अब आपके रिश्तेदार भी हो चुके Yes, हैं। yes, समझिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ग्रुप में भी साथ थे और आज भी आपके साथ हैं और आपके परिवार का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि सेना में जैसे हमने सुना है कि पंडित की भर्ती होती है, मौलवी की भर्ती होती है, इन लोगों का वहाँ क्या काम है सेना में? इन लोगों का काम है वही कि धर्म के हिसाब से जो पंडित जी हैं मंदिर में रहते हैं, पाई जी बोलते हैं वो गुरुद्वारे में रहते हैं, मौलवी जो होते हैं वो मस्जिद में रहते हैं। तो इनका काम है सुबह शाम मंदिर में जो प्रोग्राम होता है, डेली पूजा पाठ होता है सुबह और शाम। इसके बाद त्यौहार जो हिंदू के होते हैं वो भी जो है मंदिर के थ्रू ही होता है, पंडित जी बताते हैं। या पूजा पाठ जो होता है जैसे महाशिवरात्रि है, दीपावली है, होली है, तो उस हिसाब से गुरुद्वारा में जो है बैसाखी होता है। सब जो प्रोग्राम होते हैं उसको पंडित जी, पाई जी, मतलब हर धर्म के जो गुरु हैं, धर्म गुरु भी हिंदी में बोलते हैं उनको, तो वो हिसाब से अपना उनका काम केवल जो है धर्म के बारे में जनता को जागरूक करना, जवानों को जागरूक करना और पूजा पाठ करना, यही उनका काम है। यानी विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु भर्ती किए जाते हैं वो धर्मानुसार वो अपना जो धार्मिक कार्यवाहियाँ हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उनको वो वहाँ संचालित करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपसे सर, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो और हमको आप बताएं कि कहाँ कहाँ आप जो है अपनी सर्विस के दौरान तैनात रहे? आपकी सर्विस टाइम था, सर्विस का सेवा काल था, वो कितने वर्षों का था और कहाँ कहाँ आप तैनात थे? अब हमारी सर्विस जो है पूरी सर्विस में 30 साल मैंने सर्विस किया। फर्स्ट में मैं रुड़की बीईजी सेंटर रुड़की वहाँ भर्ती हुआ, उत्तराखंड में। हाँ, पहले यूपी ही था, हाँ, पहले उत्तर प्रदेश यूपी था, अभी जो है हाँ, उत्तराखंड हुआ हो है। गया जी। और वहाँ जो है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग यूनिट में हुई। यूनिट में हम 67 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट में हमारी पोस्टिंग हुई, अच्छा मेरठ। और इसके बाद उसी में जो है ज़्यादा सर्विस हमारी वहीं की थी। और फिर कई प्रांतों में मैं गया। अच्छा, कई प्रांतों में गए? हाँ। कहाँ कहाँ, किस किस प्रांत में गए? अब प्रांत में महाराष्ट्र है, अच्छा पंजाब है, हरियाणा है, कलकत्ता है और दिल्ली है। और इसके बाद जो है ये लास्ट सर्विस में जो है 1 साल हमने यूएन मिशन साउथ सूडान में 1 साल बिताया। अच्छा, आपने जरा नज़दीक करी, ये बड़ी अच्छी बात निकल के आई चर्चा के दौरान। ये यूएन मिशन के दौरान आप साउथ सूडान में, जरा सा आप इधर कैमरे की तरफ कर दें, आप जो है ये देखिए, हम लोगों के लिए कितनी गौरव की बात है, कितना अच्छी बात है कि यूएन मिशन में आप काम किए हैं, साउथ सूडान में आप काम करके उसके बाद आप यहाँ सेवानिवृत्त हैं। ये हम सभी के लिए फख्र की बात है। सर, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, बहुत बहुत आप जो है आपका हमारे हृदय में आपके प्रति सर बड़ी आस्था उत्पन्न हो रही है। सर आप बैठें, मैं चर्चा और आपसे जारी रखूँगा। तो सूडान तो सर, जैसा कि मीडिया में सूडान के बारे में मतलब बड़ा निगेटिव है कि बड़ा गरीब देश है और इस तरह की चीज़ें हैं, और वहाँ जो है लैंड ऑर्डर का भी इशू रहता है अक्सर।
तो सूडान में जो आपने काम किया है सर, उसकी जरा सा यादें उसको ताज़ा करें। अब सूडान में ऐसा है, गरीब देश तो है ही है, अच्छा। पॉपुलेशन बहुत कम है। अच्छा जी। तो यूएन की तरफ से वहाँ हर देश की सेना रहती है। तो हम लोगों का काम था वहाँ पर शेल्टर बनाना। अच्छा, शेल्टर बनाना। शेल्टर बनाना। अच्छा अच्छा। ये यूएन जान लें हमारे दर्शक, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी तरफ से आप लोग थे, और शेल्टर होम जैसा होता है? होम शेल्टर, हाँ, होम शेल्टर बने बनाए होते हैं सब जी, लोहे जी, के, और जी, और भी जो है जी, उसके जी। तो वहाँ के सूडान के नागरिकों के लिए जो पुनर्वास का प्रयास है यूएन का, हाँ। उसके तहत आप लोग शेल्टर बनाते थे कि ताकि वहाँ के निवासियों को। अच्छा, तो सूडान में सर काम करते समय आप लोगों को क्या दिक्कत आती रही होगी, या कुछ कठिनाई जो आती है हमारे दर्शकों के साथ, अगर आप साझा करना चाहें? नहीं, वहाँ पर साउथ सूडान में तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि यूएन की तरफ से राशन, पानी, हर एक चीज़ यूएन की तरफ से सप्लाई होता था, और न रहने में तकलीफ, न खाने में तकलीफ, और बहुत ही अच्छी सुविधा थी यूएन की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं। बस कहीं जो है वहाँ पर जो है जिस काम के लिए हम लोग गए थे, शेल्टर बनाना था, या जैसे कहीं रोड ख़राब है तो रोड भी बनाते थे वहाँ पर। पॉपुलेशन कम थी, शहर बहुत दूर दूर थे, गरीबी ज़्यादा है। गरीबी बहुत ही ज़्यादा है वहाँ के लोग। तो मतलब जब उस समय हम लोग गए थे तो मैंने नॉर्मल देखे थे कि यहाँ पर जो इसका पहनावा भी हमारे यहाँ का वहाँ जमीन आसमान का अंतर है। खाने पीने की वहाँ को पैदा तो होता नहीं था, तो सब यूएन की तरफ से होता था, बाहर से ही सामान आता था, और नदी के थ्रू आता था, शिप के द्वारा। तो ये साथियों, हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो सूडान में या ऐसे जो देश हैं, गरीब देश हैं, वहाँ पे जो ये राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम चलाती है, उसमें भारतीय सेना का बड़ा योगदान रहता है। और उससे भी ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे समझिए हमारे गांव के, हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के, हमारे तहसील क्षेत्र के, ब्लॉक क्षेत्र के श्रीमान शैवेंद्र सिंह जी ने भी साउथ सूडान में अपनी सेवाएं दी हैं यूएनओ के अंडर में। तो ये हम सबके लिए बड़ी जो है एक गौरव का विषय है, और इस पर हम सब फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो सर, ये हम जो देख पाते हैं कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, और हमने कहीं पढ़ा है कि अगर आप पर्यावरण में रुचि रखते हैं, बागवानी में रुचि रखते हैं, तो आप कभी जो है डिप्रेशन में नहीं आते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये सब क्या किसी चिकित्सीय सलाह से कर रहे हैं, या आपकी खुद की जो है रुचि है, या सेना के ट्रेनिंग का असर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया जरा गमलों पर दिखाओ आप, ये सब जो है पौधे गमले में लगे हुए हैं, और एक एक तरीके के पौधे। इधर दिखाओ जरा, इस तरफ दिखा दो, इस तरह के पौधे, और इधर दिखा दो सर। ये गमलों में तरह तरह के सुंदर फूल पौधे सब लगे हुए हैं। तो सर, ये क्या है, मतलब ये सेना के ट्रेनिंग का असर है कि स्वयं की रुचि है, या कोई चिकित्सीय सलाह है? नहीं, ये तो जो है, अब सेना में 30 साल थे, बचपन में तो जो है 20 साल पढ़ाई किए और फिर यहीं रहे, और जब हम जवान हुए सेना में चले गए, तो जो हमारी कार्रवाई है वो तो सब सेना के थ्रू ही जो है वहीं सीखे सब हैं। और हमको ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी साफ सफाई रहेगी तो प्रदूषण नहीं होगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो उससे ऊर्जा मिलेगी। तो इसी सब देख करके अच्छा, देख खुद को अच्छा लगेगा, देखने में खुद को अच्छा लगेगा, और जो देखेगा वो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, और थोड़ा सा फिटनेस के लिहाज से भी है कि सुबह शाम, सुबह शाम 1 घंटा तो इसी में लगे रहते हैं, शाम को लगे रहते हैं, तो बस यही जो है अच्छा लगता है। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और पुनः जो है आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत आभार। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, हम सभी पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखें, और आपको देख करके हमारे जो चैनल के युवा दर्शक हैं वो देख करके प्रेरणा लें। तो सर, उसके लिए एक हम और आपसे लाइन जानना चाहेंगे कि आपने भर्ती के पहले की तैयारी कैसे की, और क्या वो प्रक्रिया थी जिसके तहत आप भर्ती हुए? भर्ती से पहले जो है ऑटोमेटिक हमारे अंदर कुछ ऐसा ये था कि हम जो है मतलब बेल्ट वाली ही नौकरी करेंगे। अच्छा। तो उसके लिए जब हम पढ़ते थे तो वर्दी पहनने का शौक बचपन से? बचपन से। हाँ, ये जज्बा होना चाहिए, शौक ठीक है। होना चाहिए, तभी आप उस तो क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। जी। जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पर भी घर के बगल में हमारे जो है कच्चा रास्ता था, तो उसमें मैं अकेले ही दौड़ता था।
दौड़ता था अपने आप अकेले में, सब मतलब कोशिश करता था कि भाई सुनता था कि ऐसे दौड़ में होता है, ये होता है, वो होता है। तो जिला सूचना केंद्र बहराइच में, तो हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ मतलब ये हम देखते थे, हफ्ते में एक दिन जाते थे कि कहीं भर्ती तो नहीं निकली, वैकेंसी चेक करते थे। हाँ। जिला सूचना केंद्र पे। तो एक बार 1982 में भर्ती निकली थी गोंडा में, तो वहाँ पर जो है उस समय बारिश बहुत आ गई, बाढ़ आ गई, तो हम नहीं जा पाए। तो 1983 में जो है भर्ती निकली, तो नानपारा में जो है डाक बंगले में जो है भर्ती थी, तो वहाँ गया नानपारा डाक बंगले में, और वहाँ हमारा जो है मतलब नाप तोल हुआ, उसमें हम सिलेक्ट हुए और हमारे को बरेली बुलाया गया और वहाँ गए। वहाँ पर फिजिकल फिटनेस हुआ और इसके बाद वहाँ से आदेश मिला कि अब आप लोग फला डेट को आना और 90% तैयारी करके आना कि अब हम सेना में भर्ती हो गए हैं, दोबारा घर वापस नहीं जाना है। फिर दोबारा गए, वहाँ पर टेस्ट हुआ और उसमें जो है सिलेक्ट हो गए, और हमारे को छोड़ दें हमारे बड़े भाई साहब गए थे, और हम वहाँ से अपना कागज़ वागज मिला और वहाँ से हम बरेली स्टेशन से बैठे रुड़की चले गए और हमारे भाई वहाँ से वापस आ गए घर। आपको छोड़ने गए? छोड़ने गए। तब से लेकर के आज तक का ये आपका सफर अनवरत जारी है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, इस जगह भैया दिखा दो जहाँ चारपाई पड़ी है, यहाँ पे अनेकों कार्यक्रम आप देशभक्ति के करते रहते हैं। पिछले दिनों जब कारगिल में या कहीं पे कुछ हमारे पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें जो है ये शासन की मंशा थी कि एक दीप जो है शहीदों के नाम वो दिवाली में जलाए जाएं। तो इस तरह के कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं अक्सर, और आप हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही शिष्ट और बहुत ही सरलतम व्यक्ति हैं। आपका आशीर्वाद हम पर निरंतर जो है बना रहता है। अक्सर जो है महीने 15 दिन पे आप फ़ोन करके हालचाल लिया करते हैं। अभी चर्चा पर चर्चा के दौरान ये बात आई तो हमने कहा आपसे चर्चा करते हैं। आशा है ये वीडियो आप सभी दर्शकों को पसंद आएगी और विशेष करके नौजवान इस बातचीत से प्रेरणा लेंगे और माँ भारती की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक तस्वीर आपके साथ इसमें इससे हो जाए आदि वीडियो। थैंक यू सर।